हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। एक मेथड तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक दूसरा तरीका होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आइए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का, और लॉन्ग डिवीजन का क्या तरीका होता है। ठीक है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 144। ठीक है, तो अब इस 144 का हम पहले सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट किस तरह निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 144 को लिखना है। उसके बाद इस तरह से इसमें एक लाइन बनानी है, इसका प्राइम फैक्टर हमको करना है। जैसे और प्राइम फैक्टर जब भी हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले हमें नंबर को डिवाइड करना होता है 2 से। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 के टेबल में 14 7 टाइम्स में आता है। ठीक है, 2 7 14। अब यहाँ पर बचा हमारा 4। अब 4 2 के टेबल में आता है 2 बार में, राइट। अगेन ये नंबर 72 डिविजिबल है 2 से। नाउ 2 के टेबल से फिर से 72 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, यहाँ पर 6 माइनस करेंगे 7 से तो 1 बचेगा। 1 12 के साथ मिल जाएगा 12 हो जाएगा, 2 के साथ मिलकर 12 हो जाएगा, तो 2 6 12, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर से 36 2 से डिविजिबल है। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 1 2, 3 से माइनस करके बचा 1, 1 6 के साथ जाएगा 16 हो जाएगा। 2 के टेबल में 16 8 बार में आता है, 8 टाइम्स में। ओके, अगेन 18 फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 9 18। 2 का टेबल बच्चों को याद रहता है, 2 9 18 सिंपल है बिल्कुल। के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स में। ठीक है, उसके बाद अगेन 3 हमारा डिविजिबल हो रहा है 3 से। अब ये हमने अब जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया तो अब हमें करना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, सबसे पहला काम तो हमारा यही था। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम लोगों को फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में क्या करेंगे, जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है इसमें जो हमारे नंबर्स हैं इनके 2 2 का पेयर बनाएंगे। जैसे ये 2 का 2 पेयर हो गए, राइट। अगेन पेयर हो गया, अगेन पेयर हो गया। अब जितने भी हमारे पेयर हैं हर पेयर में से एक नंबर हमें लेना है, एक नंबर, हर पेयर में से एक नंबर हमें लेना है। ठीक है, अब हर पेयर में से जो एक नंबर हमने लिया है और जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये जो भी हमारे नंबर्स हैं, जो हर एक पेयर में से हमारे एक एक नंबर्स मिले हैं, इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 4 3 12। तो इस तरह से हमारा 144 का स्क्वायर रूट। अच्छा, स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो इस तरह से एक रूट लगाया जाता है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट, सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। ओके, तो स्क्वायर रूट का सिंबल हमारा ये होता है। अब इसके अंदर हमें नंबर फाइंड कर स्क्वायर रूट फाइंड करना था 144 का, राइट। तो अब हमारे पास जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो नंबर मिला हमें 12। तो इस तरीके से 144 का स्क्वायर रूट हमारा हो गया 12। ओके, अच्छा, अब हमारे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सीख लिया कि स्क्वायर रूट किस तरह से करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, राइट। अब हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट किस तरह करते हैं। नंबर अभी हमको चेंज नहीं करना है, जो नंबर है नंबर यूज करेंगे, राइट। तो नंबर हमने 144 ही यूज किया। अब देखिए स्क्वायर रूट जब हम लॉन्ग डिवीजन से सीखेंगे तो इसमें हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना होगा। ये बॉक्स होगा इस तरह का, ये बॉक्स कह सकते हो आप इसको लाइंस बोल सकते हो, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, आपको जो बोलना है वैसे बॉक्स हम लोग बोलते हैं इसको। अच्छा, इसके अंदर हमको जो हमारा गिवन नंबर है, अब जरूरी नहीं है हमारा नंबर 144 ही हो, नंबर बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम 144 पे सीख रहे हैं। 144 हमने ले लिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब हमको पेयरिंग करनी होगी सबसे पहले। अब देखिए जैसा कि हम लोगों को मालूम है हमारे जो नंबर्स होते हैं, जैसे नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, ये वाला नंबर हमारा 1 होगा, ये वाला नंबर हमारा 10 होगा, ये वाला नंबर हमारा 100 होगा। ये हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा है
वंस, टेंस, 100, 1000। तो इस तरीके से हम लोगों को दो दो नंबर के पेयर्स बनाने होंगे। जैसे यहाँ पर हमने दो नंबर के पेयर ले लिए, वंस और टेंस, राइट। अब जब हमने वंस और टेंस का पेयर ले लिया तो अब हमारे पास एक अकेला नंबर बचा 1। ठीक है, अब जब ये 1 बचा, अब इसका हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो, अच्छा इसमें एक बात ये ध्यान रखनी होती है कि जिस नंबर को हम यहाँ पर नोट करेंगे वही सेम नंबर हमें यहाँ लिखना होगा, यानी नंबर हमें चेंज नहीं करना है। अगर सपोज करिए यहाँ पे हमने 2 लिखा तो वही 2 हमें यहाँ पे भी लिखना है, और इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ भी 2 लिखते हैं, अगर दोनों जगह 2 लिखते हैं तो 2 का 2 से इंटू 4 हो जाएगा, जो कि 1 से ज़्यादा है। तो हमें 2 नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, 1 1 जा 1। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, तो 1 1 जा 1। ठीक है, अब इसको हम अपने जो नंबर है मेरे पास 1, इससे हम इसको माइनस कर देंगे। तो 1 में से 1 माइनस करा तो कुछ भी नहीं बचा, 0 हो गया। अच्छा, स्क्वायर रूट में एक तरीका ये तो ये हो गया। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना होता है, जो क्वेश्चन हमारा आता है, इस नंबर को नेक्स्ट स्टेप पे जब जाते हैं तो इस नंबर को हमारे प्रीवियस नंबर के साथ लिख करके ऐड करते हैं। अब यहाँ पर हमने इस नंबर को लिख दिया और ऐड कर दिया, तो ये नंबर हमारा हो गया 2। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट पेयर है, अच्छा डिवाइड जब हम करते हैं तो डिवाइड में हम एक नंबर को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ हमें जो पेयर है हमारा, अब जैसे 1 और 10 का पेयर है, हम इसको कैरी करेंगे। ये 44 हमारा आ गया। अब हमें ध्यान रखना है, हमें जो नंबर यहाँ लिखना है इस प्लेस पर जो मैंने अंडरलाइन करी है, वही सेम नंबर हमें इस प्लेस पर लिखना है। दोनों प्लेसेस जो मैंने अंडरलाइन भी करी हैं, और देखिए इसमें मैंने एरो भी लगाया है। तो जो नंबर हमको यहाँ लिखना है वही नंबर यहाँ लिखना है। फिर आफ्टर दैट जब हम नंबर लिख देंगे तो नंबर लिखने के बाद ये हमारे पास जो दो नंबर हो गए, ये दोनों नंबर, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हमको इस नंबर से करना होगा, और जो आंसर आएगा इसके नीचे लिखना होगा। अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो 1 यहाँ लिखना होगा, तो ये बन जाएगा 21। 21 1 जा 21, जो कि इससे छोटा है। अगर यहाँ पर 2 लिखा जाए, यहाँ पर 2 लिखते हैं तो यहाँ भी 2 लिखना रहेगा। अब ये नंबर हो गया हमारा 22। 22 को 2 से इंटू करेंगे, हो जाएगा 4 4 44। अब इसको माइनस करेंगे तो ये नंबर हमारा पूरा हो गया कैंसिल। अब हमारा स्क्वायर रूट 144 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से कितना आया, 12। दोनों ही नंबर से आंसर सेम आता है, और इस तरीके से हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। अब देखिए, अगर हम दूसरा नंबर देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमने 625 लिखा, 625 लिखा। इसको फिर हम इसी तरीके से बॉक्स बनाएंगे। अगेन फिर हम पेयरिंग करेंगे। देखिए 1s और 10s, ये नंबर हो गया हमारा 1s डिजिट, और ये 10s डिजिट, और ये 100 डिजिट। तो 1s और 10s का पेयर बना लिया हमने यहाँ पर, और 10 100 अलग रखा। अब यहाँ पर जो नंबर लिखा जाएगा वही सेम नंबर यहाँ लिखा जाएगा, फिर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके इस नंबर के नीचे लिखा जाएगा। अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं तो 3 3 जा 9, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नंबर हमेशा कम रहना चाहिए। तो 2 2 जा 4। अब इसको माइनस करेंगे, तो 6 में से 4 माइनस करा तो 2 बचा। अब ये जो 2 हमारा नंबर आया, इस नंबर को हम यहाँ लिख करके ऐड कर देंगे। 2 + 2 4 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जब पहुंचेंगे तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसको कैरी करके ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट पेयर हमारा है 25, इसको हम लोग कैरी करेंगे। अब जिस नंबर को यहाँ लिखेंगे वही सेम नंबर यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई इस नंबर से करके
इस नंबर के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे 1 लिखते हैं तो 1 यहाँ पर जाएगा, 41 1 जा 41। अगर 2 लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 42 2 जा 84, वो भी कम है। अगर 3 लिखते हैं तो यहाँ पर 3 लिखेंगे तो 43 3 जा 129, वो भी कम है। अगर 4 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 4 लिखेंगे तो 44 4 जा 176, वो भी कम है। अगर हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, वैसे भी यहाँ पर देखिए एक चीज बता दे रहा हूँ, शॉर्टकट बता दे रहा हूँ एक। देखिए अगर हम इस नंबर पे फोकस करें 1s 10s 100, तो हमारा जो 1s वाली डिजिट है वो है 5। अब अगर डिविजिबिलिटी रूल पे जाएं, डिविजिबिलिटी रूल 3rd 4th क्लास में पढ़ाया जाता है, 5th क्लास में भी रहता है। तो अगर डिविजिबिलिटी को फॉलो करें तो यूनिट डिजिट हमारी है 5, और 5 जिस नंबर की यूनिट डिजिट होती है वो या तो 0 से डिविजिबल होता है या 5 से। तो 0 से तो नहीं होगा, वो 0 5 से चला जाएगा। अब इस तरीके से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये नंबर देखिए पूरा कट गया। तो 625 का स्क्वायर रूट 25 हो गया।